देखिए, जिस प्रकार से बात है किसानों की, जहाँ से ये मुद्दा शुरू हुआ, तो मैं भारत के रई से लेकर गन्ना उगाने वाले हर किसान परिवार के साथ हूँ, अपने हर किसान भाई के साथ हूँ और उसकी हर मांग मैं कहूँगा कि जायज़ है। सरकारों को पूर्ण रूप से उस पर कार्रवाई करते हुए, उसका पक्ष रखते हुए उसको सुनना चाहिए। यहीं तक बात सीमित है ये। लेकिन जब इस किसान आंदोलन का राजनीतिकरण किया गया, उसमें योगराज जैसे तुच्छ लोग आज अपनी बर्बरता मानसिकता के साथ आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि षड्यंत्र कर रहे हैं, हिंदुओं से हिंदुओं को बांटने का, हिंदुओं से सिखों को बांटने का, हिंदुओं से गुजरातियों को बांटने का, अपनी गंदी भाषा में वो हिंदुओं की माँ बहनों को टके टके पर बिकने वाली कह रहे हैं। ये शब्द मेरे मुख से भी अच्छे नहीं लग रहे, कहते हुए भी मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। पर मेरी यह प्रार्थना है समस्त देशवासियों से कि जब भी देश के अंदर इस प्रकार की गंदी राजनीति चली है, तो इस देश में हम सब ने एक साथ खड़े होकर उस गंदी राजनीति का बहिष्कार किया है। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि हमारी माँ, बहन, बेटी, हर कन्या रूपी महिला एक है, वो हमारा परिवार है, चाहे वह किसी भी धर्म की हो, किसी भी मज़हब की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, वह सब मेरी अपनी माँ, बहन और बेटियां हैं और वह सब भारत की नारियां हैं। हम उनके प्रति सम्मान की दृष्टि रखते हैं। अगर इस प्रकार की कुदृष्टि डालने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी जिह्वा से अपशब्द कहेगा तो उसकी जुबान खींच ली जाएगी। यह क्षमा करने लायक दंड कार्रवाई नहीं है। इस पे उच्चतम दंडात्मक कार्रवाई की मैं मांग सरकारों से भी करूंगा। जिस प्रकार से इस आंदोलन का आज के समय में हम और आप देख रहे हैं कि राजनीतिकरण को जिस प्रकार से किया जा रहा है कि इसको धर्म, मैं तो साफ शब्दों में कहूँगा, पहले हरियाणा पंजाब, पंजाब हरियाणा, और यहाँ तक कि मैंने अपने मुख से इस सांप्रदायिक आंदोलन को किसान आंदोलन से विभाजित कर किसानों को अपनी दृष्टि में नीचा दिखा करके यह लोग जिस प्रकार से खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, वह बहुत ज़्यादा निंदनीय है। खालिस्तान का अर्थ है भारत का एक टुकड़ा भारत से अलग कर देना, और जो भी, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो स्वयं देश का सबसे मजबूत व्यक्ति हो या सबसे कमज़ोर व्यक्ति, यदि वह देश को तोड़ने की बात करता है तो वो पहले देश का गद्दार है। यही सूक्ष्मता से मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि आज किसी आंदोलन के लिए या अपने सरकारी आकाओं को खुश करने के लिए कोई भाई किसी पक्ष को धरते हुए अपने सरकारी आकाओं को या किसी सरकारी व्यक्ति को खुश करने के लिए किसी के तलवे चाट लेगा, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वह कालांतर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को क्या मुख दिखाएगा, गुरु तेग बहादुर साहब को क्या अपने शक्ल दिखाएगा और क्या अपनी सिक्खी पे मान करेगा, जो वो आज देश विरोधी नारा लगाने में और उन लोगों के साथ देश विरोधी नारा लगा रहा है जिसने किसी समय गुरुओं के शीश उतार दिए, साहबजादों की शहादतें करी तथा देश के संविधान को, देश के सम्मान को, देश की एकता को अखंड किया। और इससे ज़्यादा मैं उन युवराज और योगराज जैसे नीच मानसिकता कन्याओं के प्रति रखने वाले व्यक्तियों को अपनी यह बात सहज रूप में कहूँगा, आप मेरी इस बात से थोड़ा विचार करना। आप अपने घर पर होगे, इस चैनल के माध्यम से मेरी बात सुन रहे होगे, तो इस बात पे विचार करना कि कई दफ़ा कुकृत्य से ज़्यादा कुकृत्य होता है सज्जन का मौन। आपका मौन रहना ऐसे कई युगराज और योगराजों को पैदा करेगा। इस पर आपको चुप नहीं रहना चाहिए, इनकी निंदा करनी चाहिए तथा ऐसे व्यक्तियों के लिए दंडात्मक कार्रवाई की मांग करनी चाहिए जो भारत से भारत का एक अभिन्न अंग अलग करने की बात करे तथा सांप्रदायिकता दंगे फैलाने की बात करे, जो हिंदुओं और गुजरातियों को अलग बताए, हिंदुओं और सिखों को अलग बताए, हिंदुओं और पंजाबियों को अलग बताए। एक देश, एक स्वरूप, हमारा सबका प्रेम भंग करने की बात है। मैं जितने आदर से आज भगवान के श्री विग्रह में अपना मस्तक नमन करता हूँ, उसी आदर के साथ गुरु ग्रंथ साहब को भी मस्तक नमन करता हूँ, सिक्खी को भी नमन करता हूँ। अखंड शहादतें गुरु साहब अपने परिवारों के साथ शहादत देते हुए हिंदू सनातन धर्म के लिए अपनी
बलिदान दिए, उन शहादतों को कभी कोई भी पूरा देश नहीं भुला सकता। वह सच्चे संत थे, उनकी शहादतों को धूमिल किया जा रहा है इनके गंदे प्रयासों के द्वारा, इनके निरादरीय प्रयासों के द्वारा। उनके ऊपर भी सवाल, उनकी शहादतों के ऊपर भी सवाल, और सिक्खी को साथ में लेकर के ये किसानों का आंदोलन है। समस्त देश का किसान देश के प्रति अपनी भावना, देश की सरकार के प्रति अपनी भावना व्यक्त करे। हम सरकार के विपरीत खड़े होकर किसानों के साथ खड़े हैं आज भी, और आगे भी खड़े रहेंगे। परंतु जब इसको सांप्रदायिकता का नाम दिया जाएगा तो किसानों की इसमें बहुत बड़ी बदनामी है, और नीच लोगों की जुबान खींच लेनी चाहिए उन सिख भाइयों को जिन्होंने कभी माताओं और बहनों की इज्जत के लिए अपने प्राण दिए, उनके वंशजों को जिन्होंने कभी माताओं और बहनों की बात के लिए अपने प्राण दे दिए। आज वही लोग युवराज सिंह जैसे और योगराज सिंह जैसे गंदे लोगों का साथ केवल और केवल राजनीतिक पाखंड के लिए दे रहे हैं। केवल और केवल एक बार अपनी दस्तार की ओर निहारना और फिर यह विचार करना कि गुरु साहब ने सर दे करके शहादत दे करके सिक्खी तुम्हारे को प्रदान करी, आज तुम सरकारी फ़ायदों के लिए इसका इस्तेमाल ऐसे आंदोलनों में और ऐसे लोगों के लिए कर रहे हो जो तुम्हारे से ही तुम्हारे देश के टुकड़े कराने की बात कर रहे हैं। महंत जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कभी नरसंहार हुआ था यहाँ पर सिखों का, यहाँ पर नरसंहार हुआ था कई सारे हिंदुओं का, और वहीं अब ये सिखों के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो कैसा ये दोहरा, इनका दोहरा चरित्र है, दोहरा मापदंड है, और ये किस तरीके की ये इनकी ये राजनीति, गंदी राजनीति अब खेल रहे हैं ये कांग्रेस वाले? देखिए, ये बहुत विचार करने वाली बात है। भारत देश में सन 1984 में कांग्रेस का लीडर मरता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता शहरों में कोहराम मचाते हैं। कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स को इसी मामले में सरकारों द्वारा सजाएं भी होती हैं, और सिख कौम के कुछ गद्दार लोग इसे हिंदू सिख का झगड़ा बता देते हैं। विचार करने वाली बात यह है कि एक कांग्रेसी लीडर मरता है, कांग्रेस के लोग उपद्रव करते हैं, कांग्रेस के लोगों की उसमें गिरफ्तारी होती है और बदनाम हिंदुओं को किया जाता है। मैं आपसे आज ये बात पूर्ण रूप से कहना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेस कभी भी हिंदुओं की हुई नहीं, आज 10 साल सरदार श्री मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के नेतृत्व में प्रधानमंत्री रहे, और उन्होंने 10 साल में 10 शब्द भी 1984 के बारे में नहीं कहे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है भारत भर में, तत्कालीन कई कार्रवाइयाँ उस पर होती हैं, कई सीनियर कांग्रेसी जेल के पीछे जाते हैं, षड्यंत्रों का नाश होता है, और उसके साथ साथ ही हम और आप ये देख पाते हैं कि कैसे भारत से पाकिस्तान तक के गुरुद्वारों में भारत माता की जय का उद्घोष होता है। जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल, ऐसे नारे पूरे देश भर में लगाए जाते हैं। सिक्खी के लिए भारत के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री यह कह देते हैं कि भारत के आसपास के जितने भी देश हैं उसमें जो भी सिख समुदाय रहता है, यदि वो भारत आना चाहता है तो उनका दिल खोल करके स्वागत है। आज एक आंदोलन के कारण कांग्रेस के साथ मिलकर के सभी सरकारें पाखंड की राजनीति करते हुए मासूम किसानों के कंधे पर बंदूक रख कर के देश के ऊपर चला रही हैं। ये केवल और केवल देश और मोदी के ऊपर नहीं, हमारे और आपके ऊपर भी प्रहार है। जैसा कि मैं आलोचना करते हुए कहता हूँ, युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह हमारी हिंदुओं की माता और बहनों के लिए कहा उन्होंने कि टके टके पर बिकती थी, तो मैं उसे अज्ञानी को यह केवल ध्यान दिला दूं कि हम तो महिषासुर मर्दिनी के पुत्र हैं जिसने राक्षसों का संहार करा। हमारी माता बहनें टके टके पे नहीं बिकती थी भाई। ये तो समय था कि हमारे साथ उस समय सिख हिंदुओं से ही तो जुड़े हैं, और हिंदुओं से ही सिक्खी का उत्पन्न हुआ है। सिक्खी का वर्चस्व हिंदुओं की रक्षा के लिए हुआ।
तो तुम्हारी माता और हमारी माता अलग कैसे हुई? जब एक घर के दो भाई हैं तो उस घर की माँ बहनें अलग कैसे हो गई? भाइयों में किसी कारण मतभेद हो सकता है, पर परिवार थोड़ी अलग हो जाएगा।